वी शुड हैव ए कॉन्क्रीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव माइनिंग पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आप अंधाधुंध माइनिंग करी जा रहे हैं, रिवर बेड्स खाली हो रहे हैं जिससे एनवायरमेंटल विषय बन रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, रेन कलेक्ट नहीं हो पा रही, लोगों के इरिगेशन चैनल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोगों की पानी की सप्लाई लाइंस डिस्ट्रॉय हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए मसला बन रहा है। सबसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दूसरा, आपने जैसे कहा छोटे ब्लॉक्स दिए जाए जिससे स्थानीय जो लोग हैं वो भी उसमें अपना टेंडरिंग में पार्ट ले पाए। और तीसरा, मटेरियल जो अफोर्डेबल मटेरियल, सस्ते रेट पे मटेरियल जो सबको मिल पाए उसमें। एंड लास्टली, ये जो इलीगल माइनर्स है, जो फ्रॉड है, ये जो चोरी है माइनिंग के नाम पे जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज के साथ हो रही है, इसको बंद किया जाए। शराबबंदी के ऊपर आपका क्या स्टैंड रहेगा? शराबबंदी के ऊपर जम्मू प्रोविंस में इतने स्पॉट्स हैं टूरिज्म में, उस पर कोई बात नहीं हो रही? नहीं, देखिए आपने ठीक कहा, मैंने कहा कि सरकार हैज गॉन इन हाइडिंग, सरकार छुप गई है, सरकार का इम्पैक्ट दिख नहीं रहा। उधमपुर मेडिकल कॉलेज हेडलेस है, उधमपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं, उस पोस्ट पे अभी तक कोई लगा नहीं। 23 के पास सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं और इन सभी पोस्ट पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लगाना, और मुझे लगता है सारा का सारा फाइनेंशियल ईयर ही खराब हो जाएगा। 23 सुपरिटेंडेंट नहीं है तो कितने जिले हैं, तो कितने 2-2, 3-3 जिले को सुपरिटेंडेंट देखते हैं। मुझे लगता है हर जगह ऐसी नहीं है, कार्ड कैसे इशू हो रहे हैं और पेमेंटें कैसे हो रही है। तो सरकार डेली गवर्नेंस करे, एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सारे जो विभाग है वो सरकार के पास है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। वो कृपा अपने विभागों में एक्शन करे और आगे बढ़ पाए। कहीं ऐसा तो नहीं आप कह रहे हैं कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल है जो इनको फैसिलिटेट कर रही है? आप यही कहना चाहते हैं? एब्सोल्युटली, मैंने कहा गवर्नमेंट एक्ट करने के लिए बिल्कुल एक तैयार नहीं है। गवर्नमेंट का एक्शन, गवर्नमेंट का फॉलो अप तकरीबन नहीं, नॉट निल के बराबर है। मैंने अभी आपसे पहले एग्जांपल भी साइट की कि ये जो बजट अपने आप में भी एक झूठ का पुलिंदा, एक फ्रॉड सरकार ने पेश किया है। एक तो जो वल्नरेबल सेक्शन से, जो सेक्टर्स थे जिनको रिलीफ देना था उनको दिया नहीं। अब 100 करोड़ में या 200 करोड़ में आप जुडिशरी को नया एक फिलिप देंगे, 50 करोड़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो कभी होगा नहीं। और जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे सारा का सारा आपने ग्रांट्स को ग्रांट लिख दिया लेकिन जीएसटी के हमारे शेयर को आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया। आपने क्रिस्प नाम का एक नया हेड बना दिया लेकिन उस हेड का ना कोई सिर है ना कोई पैर है। तो सरकार एक कैजुअल जिसे कहते हैं करसरी, ऊपर ऊपर से ही काम कर रही है और सरकार का इम्पैक्ट कहीं दिख नहीं जा रहा। सरकार दिख कहीं रही है अगर, तो मीडिया सबसे पहले इंफॉर्मेशन की बाइट्स में और उसके बाद अपने अपने हैंडल से को दो लाइव करते हैं ये लोग मंत्री लोग। सरकार नहीं दिखती है, जमीनी सतह पर सरकार का कोई इम्पैक्ट अभी तक पिछले 4-5 महीने में देखने को मिला नहीं। आप लोगों की भी कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट सरकार रही है। जब बात अब की आती है तो ये भी कहा जाता है कि अभी सरकार बने हुए समय ही कितना हुआ है। हमारी सरकार आज तक इंडायरेक्ट तो रही है। हमारी सरकार जब नहीं, देखें गवर्नर शासन और प्रशासन जो भी हो वो ये पॉलिटिकल गैर पॉलिटिकल तरीके पे चलता है। ये मैं नहीं, भारत का संविधान कहता है और इसी ये पॉलिटिकल शासन प्रशासन में यहाँ का रहा है। मैंने कहा भारत सरकार ने बहुत खुली ग्रांट समय दी है, लेकिन उन सरकार में अगर बंदरबांट हुई है, चोरी हुई है तो इनको जवाब तो देना होगा उसमें। और इस चोरी को आपको क्या लगता है कि कैसे इसको यहाँ से एक्शन, मतलब किस तरीके के एक्शन आप चाहते हैं? कुछ बताएंगे थोड़ा सा कि क्या एग्जैक्टली क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले पब्लिक मनी की चोरी हुई, पब्लिक मनी को रिकवर करें और जो वो लोग जिन्होंने वो चोरी की उनके ऊपर एक्शन करें, उनके ऊपर कार्रवाई होना। आज भी जो टेंटेड जो लोग हैं वो प्लम पोजीशन पे, प्राइम पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, वो तो बैठे हैं, उनके ऊपर तो कोई एक्शन हो नहीं रहा। पोस्टिंग भी मिल रही है, फिर दोबारा वही काम चल रहा है और सरकार एक्शन कुछ कर नहीं पा रही। पर देखिए ना, डिप्टी सीएम की अगर बात करें, पिछले दिनों हमने देखा कि वो जगह जगह जाके छापे मारे। इनफैक्ट जहां पर लैंड माइनिंग और माफिया चल रहा है वहां पर भी उन्होंने जाके छापे मारे हैं। क्या आपको लगता है कि वो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आप बताएं मुझे। जी। मैंने कहा कि कठुआ, उधमपुर, ये बाकी माइनिंग ब्लॉक एडवर्टीज नहीं की गए हैं। जी। और माइनिंग ब्लॉक एडवर्टीज नहीं करने का मतलब है कि सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और सरकार के अलावा बाकी जो फ्रॉड है, बाकी जिसे कहते हैं मटेरियल रेट की चोरी, वो होगी। आपको जो सेटल्ड प्राइस है उस प्राइस पे आपको मटेरियल मिल नहीं रहा। आपका जो मटेरियल है वो ओवर प्राइसिंग उसकी हो रही है, सरकार को कुछ मिल नहीं रहा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सरकार के नाले खड्डों का तो बिल्कुल उन्होंने बेड़ागर्दी कर दिया जिसे कहते हैं। तो इन सब पे मुझे लगता है कि सरकार को निकलना, टोकनिज्म से सरकार बाहर आए और ये मीडिया और सोशल मीडिया पोस्टों से निकल के जम्मू कश्मीर की खिदमत में सरकार काम करे। हम भी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, हमारी भी उनके साथ पूरी एक शुभकामनाएं हैं इस विषय में। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ रणवीर सिंह पठानिया एमएलए, और इन्होंने बड़ी बात कही है। और आपको क्या लगता है कि क्या लैंड माफिया जो है, इन सबको बचाने का प्रयास कहीं ना कहीं गवर्नमेंट केयर कर रही है? क्या इनको फैसिलिटेट भी गवर्नमेंट कर रही है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।